इलेक्शन में इनकी हरकतों से ऐसा लगा कि ये तो खुद सरेंडर हो गए। जिस दो लीडरशिप से आवाम मुतमईन है, आवाम मुतमईन नहीं है, उनके खिलाफ एक तीसरी लीडरशिप अगर मैं उभारना चाहता हूं और उसके बाद तुम उन्हीं के जाके जूते सीधे करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ऐसी हालत हो गई कि इनके पास आज टिकट कोई वार्ड नहीं बचा, कहीं पर कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अब इनको या तो पार्टी से निकालूं तो फिर मुझे पार्टी में किसी को लेना है, और अगर मैं इनको पार्टी में रहने दूं तो मैंने इनके सामने पहले बोला था, 29 अगस्त को मैंने यूट्यूब पर इंटरव्यू भी दिया, 27 अगस्त को अखबारात में भी खबर दिया कि इस्लाम पार्टी के उसूल और समाजवादी पार्टी के उसूल अलग है, एक साथ नहीं हो सकते। और उसी वक्त मैंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के लोगों को ये काम करना चाहिए कि जो सेकुलर फोर्सेस है, महाविकास अघाड़ी के तर्ज पर या इंडिया अलायंस के तर्ज पर, इन्होंने कोशिश करना चाहिए सबको एक करने की। अगर मुस्तकीम शाह हिंद एक तरफ, एजाज बेग कांग्रेस पार्टी के एक तरफ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के सलीम रजवी, राजेंद्र भोसले, राजू भैया, राजेंद्र भोसले, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की यादव हीरे, अगर ये सारी ताकतें इकट्ठा आएंगी तो क्या इस शहर में बदलाव नहीं आएगा क्या? ये कोशिश क्यों नहीं की है मुस्तकीम डिग्निटी ने? तुम ये बोलते हो शाह हिंद ने क्यों नहीं किया कोशिश, एजाज बेग ने कोशिश क्यों नहीं की कि इन दोनों के तुम पार्टी अगर इतने अच्छे लीडर है ये लोग तो इनकी पार्टी में चले जाओ, पार्टी का अलग झंडा डंडा भी लेके बैठोगे, इनकी लीडरों के पीछे, इनके पीछे भी घूमेंगे, तो ये कौन सी सियासत है? अगर मुफ्ती इस्माइल इतने अच्छे लगते हैं एजाज बेग को तो चला जाए मुफ्ती इस्माइल की पार्टी में, इनको शेख आसिफ अच्छे लगते तो उनकी पार्टी में चला जाए। लेकिन ये आवाम को धोखा देने का काम, आपाबाजी खेलने का काम, दो पार्टी की सियासत में ये होता है कि वर्करों को, आवाम को लड़वा दिया जाता है, लीडर बैठ करके मजा मारते हैं और आवाम मसाइल से जूझ रही है। तो मैंने उस वक्त बोला था कि इन्होंने ये काम करना चाहिए था, नामुमकिन नहीं था, ये मैंने आप लोगों के सामने बताया और ऊपर बात चली है।